सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले कुछ आपको बातें कंसीडर करनी है। सो वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपल एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सो हमने लाइक चार्जेस जो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ये सब हमारे लाइक चार्जेस है। ये कंडीशन क्या होती है, हमारी रिपल वाली कंडीशंस होती है। एंड अनलाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ये हमारे चार्जेस होते हैं, इनके बीच में अट्रैक्शंस होता है। ये ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा है। सो अभी देखो, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक O पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लिया। ओके, सो कुछ एक डिस्टेंस के ऊपर, जैसे मैंने ये एक डिस्टेंस निकाला है। ओके, इस डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक फिर से दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज लिया। ओके, सो अभी कुछ देर पहले मैं कंडीशंस बताई थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर ठीक है मैंने यहाँ पे बोल दिया होता कि यहाँ पे निगेटिव है, सो निगेटिव चार्ज रहता तो वो क्या होता, अट्रैक्शन होता। मतलब ये अगर चार्ज मैंने यहाँ पे रखा तो ये पास में आता है। बट अभी हमारी कंडीशन कौन सी चल रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी सेम एज पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के भी बीच में जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, रिपल्शन वाली कंडीशन। ओके, सो गॉट इट माई पॉइंट। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो मेरा इस साइड है। ओके, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन FE से डिनोट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो ये जो है कंडीशन क्या हो रही है, रिपल वाली कंडीशन हो रही है। बट अगर मुझे इस चार्जेस को इस पोजीशन तक लाना है, सपोज मैं इसको नाम देती हूँ ये B कंडीशन और ये कंडीशन, इस चार्जेस को मुझे अगर इस पॉइंट पर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा का वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। एक एक्सटर्नल मतलब फोर्स लगा के मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, बिकॉज ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन के कारण ये तो दूर दूर जाएगा। बट मुझे क्या करना है, ये B पॉइंट पर इस चार्जेस को लाना है। तो अगर इस चार्जेस को मुझे B पॉइंट तक लाना है तो मुझे एक्स्ट्रा का वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो अगर मैंने स्मॉल डिस्टेंस यहां तक का एक डिस्टेंस दिया, ओके, ये एक मैंने DR से डिनोट किया है। सो अभी देखो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो हमने R2 से डिनोट किया है। मतलब O से लेके B तक का डिस्टेंस है वो R2 और यहां से O से लेके हमारा A तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो R1 कंसिडर किए। ओके, पहले तो डायग्रामेटिकली समझो क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो तभी जाके ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले क्या किए, मैंने एक चार्जेस लिया एक O पॉइंट के ऊपर, एक सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के ऊपर मैंने दूसरा चार्जेस भी लिया, वो पॉजिटिव चार्ज लिया। ओके, सो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये कंडीशन याद रखो कि यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए। अगर मैंने निगेटिव बोल दिया होता तो निगेटिव ऑब्वियसली अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन के कारण ये जो मेरा निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पे आ जाता। बट अभी मुझे इस चार्जेस को अगर यहाँ पे लाना है, ओके, इस चार्जेस को अगर मुझे इस कंडीशन मतलब B पॉइंट पर लाना है तो मुझे एक्स्ट्रा का वर्क करके एक वर्क डन परफॉर्म करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो मेरी इंक्रीज रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी। सो आई होप आपको इतना कंसिडर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है। कंसिडर अ पॉजिटिव चार्जेस Q at the fixed point in space and bringing any other positive charges close to each other, then work is necessary. Okay, so the work is called electric potential energy. So electric potential energy का अभी आपको क्लियर हुआ। इस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ओके, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो फोर्स लगा रही हूँ मैं, एक एक्स्ट्रा वाला फोर्स लगा रही हूँ, वर्क डन परफॉर्म कर रही हूँ इतने एरिया में, क्योंकि मुझे ये चार्ज यहाँ से यहाँ लाना है। ओके, सो मैं कुछ वर्क लगा रही हूँ, मतलब ये भी एक मेरा फोर्स हुआ। बट दोनों की भी डायरेक्शंस देखोगे आप तो ये क्या है, दोनों भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, सो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, अभी मैंने बताया कि इंक्रीज हो रही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, F इंटू DR इज इक्वल टू TU। ये F क्या है, F मेरा फोर्स है इस साइड लगने वाला, DR क्या है, एक कितना डिस्टेंस जस्ट मैंने कंसीडर किया क्योंकि मुझे ये चार्जेस को यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, सो DU मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ओके, U से जो डिनोट करते हैं DU से, वो मेरी हुई पोटेंशियल एनर्जी। सो वेयर DU इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देन चार्ज इज डिस्प्लेस
ओके, सो डी आर पोजिशन के ऊपर मैंने चार्ज डिस्प्लेस किया एंड एफ मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज, चार्ज के ऊपर मतलब एक क्या कितना फोर्स लगा है, ये चार्ज के ऊपर मैं इतना फोर्स लगा रही हूँ। ओके, सो इतना कंसिडर करो, ये फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है मेरा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा उस साइड है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो मतलब आगे की कंडीशन में आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको फिलहाल इतना फॉर्मूला याद रखना है, एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू डी यू। डी यू जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एनर्जी एक्सप्रेशन। सो अभी देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम V से डिनोट करते हैं। ओके, इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है, आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज किया, सम अमाउंट के डिस्टेंस के ऊपर भी मैंने क्या लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज को अगर मुझे इस पोजीशन तक लाना है, ये मेरी हुई ए वाली कंडीशन, ये बी वाली कंडीशन, अगर मुझे इस चार्जेस को इस पोजीशन पर लाना है, बी वाले पोजीशन पर लाना है, तो मुझे सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा का वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो ये डी आर मेरा डिस्टेंस हुआ और इस डायरेक्शन में मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी, बट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ये मेरी इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस है और इस डायरेक्शन में मेरी एक फील्ड लगी। सो यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस है वो मेरा R2 है, ये O पॉइंट कंसिडर करती हूँ, और O से लेके मेरा A तक का जो डिस्टेंस है वो है मेरा R1। ओके, सो आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो अभी सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो है इनके बीच में, दोनों के भी बीच में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ओके, रिपल्शन क्यों, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, ये रिपल्शन फोर्सेस ऑन इट, सो फोर्सेस अगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द चार्ज पॉजिटिव क्यू, एक तो क्यू बोलो, यहाँ पे मैं क्यू नॉट भी बोल सकते हो या Q0 भी बोल सकते हो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही। सो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, डी यू इज इक्वल टू एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, सो यहाँ पे वेक्टर का साइन क्यों दिया है, क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि फोर्स का डायरेक्शन मेरा इस साइड है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा इस साइड है, दोनों के भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए मैं यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट करती हूँ। ओके, सो ये हुआ मेरा एफ ई डॉट डी आर। ओके, सो ये निगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि दोनों का भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो साइन इंडिकेट द डिस्प्लेसिंग डी आर अगेंस्ट डी। ओके, अभी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसिंग मतलब ए से लेके बी तक का हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। सो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू से डिनोट करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ R1 बाय R2, ये टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1 बाय R2 माइनस एफ ई डी आर। अभी देखो, एफ ई जो है क्या है हमारे पास, बट एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बाय क्यू नॉट, ये आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एफ ई और आर कैप भी लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एफ ई मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए एफ से डिनोट किया है, तो ये ऑलरेडी हमारा कूलम्ब्स लॉ है, ये मैग्नीट्यूड हुआ। अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट किया है तो मुझे एक वेक्टर मतलब एक आर क्या यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। यूनिट चार्ज कितना होता है मेरा, 1 कूलम मेरा यूनिट चार्ज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैंने निगेटिव साइन यहाँ से निकाल लिया तो ये आर कैप भी हट जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड रहेगा, ये मैं डायरेक्शन के लिए ये भी डिनोट कर रही हूँ, आर कैप एंड निगेटिव साइन। चलो, सो अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलती हूँ। यस, इक्वेशन नंबर 1 में ये एफ की वैल्यू पुट करती हूँ। सो एफ मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है हमारा। ओके, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R1 R2 निगेटिव साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ओके, और ये डी आर। अभी देखो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है। सुन, मैंने तो एफ की वैल्यू पुट की है, सो निगेटिव मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट नहीं, हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, क्योंकि मैंने जब ये इक्वेशन आपको एक्सप्लेन किया था तब क्या बताया था, अगर हम निगेटिव साइन ले रहे तो आर क्या पाएगा। अगर मैंने निगेटिव साइन नहीं लिया मतलब आर क्या भी। सो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको आर क्या कहीं पे दिखाई दे रहा है,
नथिंग। सो इसका मतलब जो है वो आर क्या, ये निगेटिव साइन भी मैंने इंडिकेट नहीं किया और ये आर क्या, ये दोनों भी निकाल दिए, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है एफ ई का। सो ये निगेटिव साइन जैसे वैसे, एफ ई की वैल्यू मैंने मैग्नीट्यूड लिए और ये डी आर जैसे वैसे। अभी चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव साइन कॉमन निकाल रहे हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू नॉट और इंटू इंटीग्रेशन में क्या रहेगा R1 R2 1 अपॉन आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर ये वाली टर्म बचेगी, बाकी तो टर्म हमारी कॉमन है तो मैंने ये कॉमन निकाल ली। सो ये dr। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन, ये हमें सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे। सो एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर n+1, ये हुआ n+1। बट हमारा क्या है डिवाइड में, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाती हूँ तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर -2। ओके, ऊपर शिफ्ट कर रहे हो ना, एक्स का पावर या आर का पावर भी बोल सकते हो। सो r -2, तो यहाँ पे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन r रेज टू द पावर -2 + 1 और ये -2 + 1। सो ये क्या हुआ मेरा इंटीग्रेशन r -2 इज इक्वल टू, ये 2 में से 1 गया मतलब ये r -1 बचा और नीचे भी मेरा -1। सो मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाय r और ये माइनस साइन। ओके, सो समझ गया ये कंडीशन कहाँ से आ गई, ये डायरेक्टली इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ, मतलब ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन निकाल के रखा है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू नॉट इंटू, इसके जगह पे मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। सो मैं वही इंटीग्रेशन पुट कर रही हूँ। सो क्या 1/r। सो साइड में ऑलरेडी मैंने करके दिया है, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दिया है। सो अभी आप लोग इसको समझना है, सिर्फ यहाँ पे मैं लिमिट्स लगा रही हूँ, ये R2 एंड R1। सो बस लिमिट्स पुट करना है यहाँ पे। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू नॉट और ये क्या होगी लिमिट्स लगेगी तो हमारी क्या होगी, ये यहाँ पे मैं R2 लूंगी, फर्स्ट कंडीशन में ये R2 रहेगा और सेकेंड कंडीशन में 1/R1। ओके, ये बेस्ट में चाहिए R2। सो ये समझ गया, लिमिट लगा दिया, सिर्फ इस R की जगह पे R2 पहले टाइम और सेकेंड टाइम R1। ओके, ये लिमिट लगा दी है, बाकी कुछ नहीं किया। सो ये हमारा बना एक फॉर्मूला, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ओके, यही हम लोगों को प्रूव करना था। बट चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमें वर्क डन निकालना रहा तो वर्क डन के लिए हम लोग कैसे करेंगे, वर्क डन मतलब A to B, ये A से लेके B तक में कुछ वर्क परफॉर्म कर रही हूँ ना, अगर मुझे इस चार्जेस को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो मुझे सम अमाउंट ऑफ एक वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सो वर्क डन के लिए A B, ये A और B तक का जो वर्क कर रही हूँ, मतलब ये क्या है एक पोटेंशियल एनर्जी है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्यू नॉट 1/R2 - 1/R1। सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ये हुआ मेरा एक वर्क डन का इक्वेशन। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी Q एंड Q नॉट लिए, तो मैं दूसरी डायग्राम यहाँ पे ऐसे निकालती हूँ। अगर मैंने ये Q1 बोल दिया और ये Q2 बोल दिया, ओके, सो अगर मेरा ये डिस्टेंस है, ये बीच में मतलब ये Q2 को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, ये Q2 को मुझे शिफ्ट करना है। इनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी पहले क्या लिया था हमने, R2 लिया था, बस इस R2 की जगह पे मैं R पुट कर रही हूँ। ओके, और ये हमारा टोटल जो डिस्टेंस था R1 था, तो इसकी जगह पे मैं R इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव डिस्टेंस पर रख रही हूँ। ऑलरेडी पहले क्या लिया था मैंने, यहां तक लिया था, बट अभी सेकेंड कंडीशन में क्या कर रही हूँ मैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख रही हूँ Q2 को। So if bringing the charges Q2 from the infinite, so R1 इज इक्वल टू क्या लूंगी, इनफाइनाइट लूंगी और R2 की जगह पे सिर्फ R पुट करने वाली हूँ। ऑलरेडी हमारे पास ये इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने वाले। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Q2 और ये क्या हुआ 1/R - 1/इन्फिनिटी। सिर्फ मैंने क्या किया है, R2 एंड R1 की जगह पे R2 की जगह पे R रखा है और R1 की जगह पे सिर्फ इन्फिनिटी, मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ओके, सो वहां पे मैंने वैल्यू पुट किए। सो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये क्या मेरा R बच गया। सो ये मेरी कंडीशंस आ गई, ये फाइनल कंडीशंस। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा और यही हम लोगों को प्रूव करना था।
ओके। सो अभी कुछ यूनिट्स भी देख लेते हैं। सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन इजीली एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे सिर्फ आपको कंसिडर क्या करना है कि चार्जेस, बस आप लोग चार्जेस को पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है और दोनों भी चार्जेस को समझना है और इजीली सॉल्व करना है। सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो अभी यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ऐसा यूनिट, एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल होता है, ये सभी को पता है। ओके, का यूनिट, ऐसा यूनिट जो होता है जूल होता है। सो 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर। सो 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर इन मूविंग द चार्ज इज 1 कूलम। ओके, सो अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉनिक होल्ड है, सो 1 इलेक्ट्रॉनिक होल्ड की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इतनी। ओके, सो अगर मैंने बोला 1 मिली इलेक्ट्रॉनिक होल्ड, सो मिली के लिए हम लोग 10⁻, सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखो, अगर मिली आता है हमारा 1 किलो भी है इलेक्ट्रॉनिक होल्ड, तो 1 मिली के लिए आता है 10⁻³ ओके, और ओनली मिली एंड किलो के लिए। सो यहाँ पे मिली के लिए क्या आएगा मेरा, मिली के लिए 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा, मतलब 22, मतलब ये होगा मेरा आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻22 जूल। ओके, ये 1 के लिए। और सेकंड जो है वो क्या है, किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए। तो किलो के लिए 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो इसके लिए भी क्या लूंगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ओके, यहाँ पे 16 जूल आएगा क्योंकि ये क्या है +3 है और ये -3 है। सो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए 22। यहाँ पे क्या है 19 में से 3 गए तो ये 16 जूल। सो ये आता है हमारा 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए, और ये माइक्रो, और ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के लिए। सो आई होप आपको यूनिट भी क्लियर हुए होंगे। सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल। सो कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी अलग है एंड पोटेंशियल अलग है। सो पोटेंशियल के लिए हम लोग V से डिनोट करते हैं। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर मुझे पोटेंशियल निकालना रहा, यहाँ पे अगर मैंने कोई एक चार्जेस लिया है Q1 चार्जेस, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के ऊपर Q2 चार्जेस है। अगर Q2 चार्जेस को मुझे Q1 चार्ज, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पर, मतलब R जो है मेरा एक डिस्टेंस है, उस R डिस्टेंस पर मुझे Q2 चार्जेस को अगर लाना रहे, तो मुझे उस चार्जेस का मतलब पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी UR। सो ये पोटेंशियल एनर्जी UR इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब एक चार्जेस Q1 है, दूसरा चार्जेस Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ हमारा। ओके, ये सेकंड के लिए और ये फर्स्ट के लिए। अभी देखो, अगर हमें उसका पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का तो निकाल लिया। सो पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो V1 इज इक्वल टू R, मतलब V1 क्यों, बिकॉज हम इस डिस्टेंस, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारा चार्जेस है, हम लोग इसे यहाँ पे R डिस्टेंस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो R डिस्टेंस पर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब Q1 4πε0 R। ओके, और ये V2 के लिए VR इज इक्वल टू Q2 4πε0 R, where V1 R and V2 are the respectively potential of the charges Q1 and Q2 and the distance between R। सो अभी अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस पूछते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U से डिनोट करते हैं। सो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U से डिनोट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V से डिनोट करते हैं, इनटू चार्जेस जो है वो Q है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्जेस। सो V इज इक्वल टू, ये हुआ चार्ज एंड ये potential energy divided by charge। Okay, so electrostatics potential difference between any 2 point in an electric field can be written as, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है सो क्या करेंगे, V2, मतलब डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब क्या होता है, निगेटिव साइन। मतलब ये अगर मुझे Q1 चार्जेस है तो इनके बीच ये V2 रहेगा, ये V1 रहेगा। सो सम अमाउंट डिस्टेंस पर यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल आएगा। सो ये V2 में से V1 का मतलब ये निगेटिव साइन, मतलब डिफरेंस निकालना ना। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 डिवाइडेड बाय चार्जेस। ओके, सो ये जो मतलब डिवीजन हो रहा है, मतलब ओके, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो रही है, वो वर्क हो रहा है ना, एक वर्क डन बाय द मूविंग चार्जेस फ्रॉम पोटेंशियल पॉइंट 1 to पॉइंट 2 से लेके। ओके,
सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब V का और E का। ओके ये दोनों डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। सो कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्जेस प्लस Q केप्ट एट द डिस्टेंस O। सो अगर मैंने यहाँ पे कोई एक चार्जेस लिया है, पॉजिटिव चार्ज Q, ओके यहाँ पे अगर O नाम देती हूँ तो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। सम अमाउंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मैंने एक Q0 चार्जेस लिए। ओके सो यहाँ पे देखो, अगर मेरी यहाँ पे चार्जेस है, ये दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। ओके सो रिपल्शन होने के बाद इस साइड मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा इस साइड रहेगा, बट मैं अगर कुछ फोर्स, मतलब अगर मुझे ये R डिस्टेंस पर अगर इस Q0 चार्जेस को लाना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा का फोर्स देना पड़ेगा। सो इस साइड मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स है। ओके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स है। सो Q से लेके A तक का, मतलब ये O पॉइंट कंसिडर किया है, O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो मेरा R है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने पहले R1 एंड R2 लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को X कंसिडर करना है। ओके सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट EM इज अलोंग OM। सो वही दिया है डिस्टेंस जो अभी मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है वो। सो अभी देखो फोर्स जो रहेगा वो निगेटिव dx रहेगा। फोर्स क्यों निगेटिव, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है और नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। सो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट वी आर मूविंग द चार्जेस अगेंस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। So the next, the work done on the unit positive charge dW is equal to dV, difference in potential between M and N। So M and N के बीच का जो डिफरेंस अगर निकालना रहा हो तो ये क्या होगा, मतलब dV इज इक्वल टू माइनस E dx। सो इसी को रीअरेंज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाय एक्स। सो dV जो है वो पोटेंशियल है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, ये dx क्या है, हमारा एक डिस्टेंस है। अगर मेरा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट पे, तो पॉजिटिव Q0 चार्जेस अगर यहाँ पे, तो मुझे इस चार्जेस को यहाँ पे लाने के लिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए dV से डिनोट करते हैं। सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का कंसेप्ट समझने के लिए पहले कुछ समझ लो कि यहाँ पे अगर मेरा कोई चार्जेस है Q चार्जेस, ओके तो यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल 3, पोटेंशियल 2, पोटेंशियल 1 एंड डैश 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 अप टू पोटेंशियल क्या रहेगा, एक जीरो पोटेंशियल रहेगा। ओके तो जीरो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई पोटेंशियल रहता है तो वो इनफाइनाइट रहेगा। सो 1/∞ मतलब कितना होता है, जीरो होता है हमारा। सो इसी को ही हम लोग जीरो पोटेंशियल बोलते हैं। सो पहले कुछ पॉइंट देख लो जीरो पोटेंशियल के। सो क्या है, वंस द जीरो पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल set every potential is measured with respect to the reference set of the every potential मतलब यहाँ पे अगर V5 ये V4 ये V3 ये V2 मतलब ये सब क्या हो गए, सेट हो गए। ओके in this case the point charges is located collected of the charges is zero potential is said to be infinite। मतलब अगर जीरो पोटेंशियल चाहिए तो जीरो पोटेंशियल के लिए वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1/∞ डिस्टेंस होना चाहिए। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर कोई चार्जेस रहता है तो मतलब क्या होगा, वो जो होगा जीरो पोटेंशियल होगा। फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट द अर्थ इज यूजुअली टेकन टू बी जीरो पोटेंशियल। सो हमेशा याद रखो अर्थ के ऊपर जो रहता है वो जीरो पोटेंशियल रहता है। ओके पोटेंशियल इज जीरो। The potential at the point A is an electric field is amount of work and bring the unit is positive charge from infinity to point of A। So amount of work done मतलब work is equal to charges रहता है, ये हमें पता होना चाहिए। So ये कंसेप्ट जो है वो आपको जीरो पोटेंशियल का याद ही रखना पड़ेगा। जीरो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, एक पॉइंट चार्जेस, अगर ये पॉइंट चार्ज है इसके ऊपर पोटेंशियल कितना लगेगा, ये V2 हुआ, ये V1 हुआ, ये क्या हुआ, फिर V0 हुआ, उसके बाद कुछ डिस्टेंस पर आएगा वो इनफाइनाइट अगर आएगा तो मतलब क्या हुआ, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब हुआ हमारा जीरो पोटेंशियल। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा।